यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश में आर्थिक संकट पैदा किया। पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझा। तमाम परिवारों ने, तमाम लोगों ने तमाम बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। सरकार ने यथासंभव सहयोग का प्रयास किया, लोगों को मदद करने का भी आश्वासन दिया, यथासंभव मदद की भी गई। पर जो प्राइवेट शिक्षक संस्थान हैं, इन शिक्षक संस्थानों में जो शिक्षक अपनी दक्षता और अपनी डिग्रियों के साथ पठन पाठन का काम करते हैं और भारत के दशा एवं दिशा का निर्माण करते हैं। स्कूल बंद होने के कारण लगभग 10 महीनों से पठन पाठन का कार्य स्कूलों में नहीं हो पाया। जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनके सामने आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। बस्ती जनपद के दुबोला चौराहे पे शिक्षक संघ ने मीटिंग रखी है। आप लोगों ने अभी हाल ही में बस्ती सांसद से ज्ञापन देकर अपनी मांग को पूरा करने का, सरकार से अपनी मांग को और कुछ आर्थिक सहयोग की और कुछ बिंदुओं पर मांग की थी, जिस पर इन्होंने पत्र और ज्ञापन दिया था। आज शिक्षक संघ की बैठक की गई है, तो आइए बात करते हैं कि क्या कुछ मांग है आपकी। दुबोला चौराहे पर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की बैठक की गई है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न मांगें अपनी रखी हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से सरकार ने सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सहायता राशि, कोई न कोई योजना बनाई है। लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनके लिए किसी प्रकार की योजना सरकार के दिमाग में नहीं आई, सरकार ने उस पर कोई योजना नहीं बनाई है। तो हमारी ये मांग है कि शिक्षकों के लिए जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि है, उस तरह से शिक्षकों के लिए शिक्षक सम्मान निधि की व्यवस्था की जाए, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उनके परिवार में भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, उनका निर्वहन आखिर कौन करेगा। और इसके साथ ही जिन विद्यालयों के पास वाहन ऋण है, वो लगभग कोरोना काल से लेकर के आज तक विद्यालय ओपन नहीं हो रहे हैं, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, ना तो हम शुल्क ले सकते हैं और फिर भी हमें उनका इंस्टॉलमेंट किस्त के रूप में देना ही देना है। तो सरकार से यह भी मांग है कि उस किस्त को रोका जाए। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे फिर हम किस्त के रूप में देते रहेंगे। और साथ में जो ये 9-10 महीने का टाइम है, समय है, वह एकदम ब्याज को बंद कर दिया। इतने दिन तक हम ब्याज देने में असमर्थ हैं, ये हमारी मांग है। तीसरी ये है कि जो विद्यालय हैं उनके रख रखाव हेतु सरकार हमारे अध्यापकों के लिए, विद्यालयों के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करे। क्योंकि हम न तो किसी अभिभावक से शुल्क लेने के हमारे ऊपर दबाव के शुल्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में अगर हम शुल्क नहीं ले सकते हैं तो हम अपनी व्यवस्था या हमारे साथ जो अध्यापक हैं उनकी व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे जी। तो ये हमारी मांगे हैं। और जो बिजली का बिल आ रहा है, जाहिर सी बात है विद्यालय चल नहीं रहा, लेकिन बिजली का बिल तो आना है जी। बिल्कुल। तो वो पूरी तरह से माफ किया जाए। लगभग जो कोरोना काल है, अब तक विद्यालय नहीं हम लोगों के स्टार्ट में है, तो अब तक का जो पूरा बिल है वो माफ किया जाए। ठीक है। हमारी मांगों को लेकर के बस्ती सांसद ने कहा था कि मैंने डीएम और कमिश्नर को कह दिया है, दे दिया है जी, लेकिन कोई आश्वासन हमको नहीं मिला था जी। हमारी मुख्य मांग है कि विद्यालय बंद है तो विद्यालय से संबंधित जो भी कर्ज या शिक्षकों को मानदेय देने की बात है, शिक्षा मित्रों को 18,000 गवर्नमेंट मानदेय देती है, हम कहां से अपने शिक्षकों को कोई मानदेय दे पाएंगे जी। बिल्कुल। तो इसलिए गवर्नमेंट उनकी व्यवस्था करे। सरकारी शिक्षा मित्रों को 18,000 मानदेय दिया जा रहा है, तो हम हमारे शिक्षकों के लिए शिक्षक सम्मान निधि के रूप में 18,000 न दीजिए तो कम से कम कुछ तो दीजिए, 12,000 दीजिए जी। भाई एक घर गृहस्थी चलाने के लिए 12-15 हजार रुपए लगते हैं। हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे, जो शिक्षक पढ़ाते थे, सब बेरोजगार हैं जी। हम उनका भरण पोषण नहीं दे पा रहे हैं और आज स्थिति बहुत विकट है जी। इस स्थिति में सरकार को शिक्षक सम्मान निधि देना चाहिए प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जी। अगर आपने जो ज्ञापन दिया है या जो आप मांग कर रहे हैं, इसको सरकार नहीं मानती है, तब आगे का क्या रणनीति होगी आपकी?
हम आप आगे के आंदोलन पे विचार करेंगे। जी हाँ, अपने संगठन को मजबूत करके हम आगे आंदोलन के लिए सड़क पे उतरेंगे। गुरुओं के सामने, शिक्षकों के सामने कहीं ना कहीं कोरोना काल में बेहद ही आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षक का कहना है जिस तरीके से किसानों को और अन्य लोगों को मानदेय दिया जाता है, उसी तरीके से हमारे शिक्षकों को भी मानदेय दिया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितना विचार करती है और कितना सहयोग करती है। लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.